हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आई हूँ चित्रकूट धाम। जो जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा, तो यहाँ पर मैं आई हूँ। ये सती अनसुईया का आश्रम है और मैं यहाँ पे आई हूँ। इनका बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो मैं आई हूँ। तो मेरे संग आप लोग भी देखें सती अनसुईया के मंदिर। चलो चलते हैं अंदर और उनके हम दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी उनको सब कुछ दिखाएंगे। तो मैं उनके आश्रम के ऊपर चढ़ रही हूँ और साथ में आपको ले चलती हूँ। आप भी मेरे संग बराबर रहिए और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ के सीन मैं आपको बराबर दिखाऊंगी। तो एक थे बाबा जी, उनकी फ़ोटो बनी थी और वहाँ पे ये भी लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है। तो कई लोग कह रहे थे हमको कि फ़ोटो मत खींचो, लेकिन फिर भी कई लोग चोरी छिपे से फ़ोटो ले रहे थे। तो मैंने भी धीरे से कोशिश की कि चलो देखते हैं, जब कोई ज़्यादा मना करेगा तो नहीं लेंगे, अगर अगर हो गया पॉसिबल तो ले लेंगे फ़ोटो, ताकि मेरे माध्यम से आप लोग भी देखते रहो। तो सती अनसुईया की कई झांकियाँ थीं और उसमें छोटे छोटे सीन थे, उनमें कुछ कहानियाँ थीं। तो वो मैं आपको देखती भी जा रही थी, साथ में आपको भी दिखाती जा रही थी। और कहाँ क्या था, इनकी पूरी ही स्टोरी बताई गई थी सती अनसुईया की, कि कहाँ क्या था, इन्होंने क्या इनकी लाइफ में चला, इन्होंने क्या किया और कैसे इतना ज़्यादा ये इनका नाम हुआ। ये सब की कहानियाँ उसमें धीरे धीरे से सब लिखी हुई थी। और हम लोग इसमें तो जितनी भी सतियाँ हैं इन सब का इसमें चित्रण किया गया है और सबके नाम भी लिखे गए थे। और कई सतियाँ थी इनमें जो वाले उसमें मंदिर में। और धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ दिखाती जाऊंगी, जौहर की, माता सन की, और बहुत कुछ था। और जो मैंने आपको दिखा रही हूँ आप भी पढ़िए मेरे संग। और मैंने बहुत ही बारीकी से चीज़ें बनाई थी, ताकि मेरे माध्यम से आप लोग भी पढ़ते जाइए। और ये सती जी 9 बहनें थी, इनके बारे में पूरी कहानी बताई गई है यहाँ पे। जैसा कि सती अनसुईया के बारे में मैं बचपन से ही कहानी इनकी सुनती आई हूँ। ये बहुत ही सती थी, इनके बारे में बहुत ही कहानी प्रचलित थी कि एक बार जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, इनकी जो तीनों देवियाँ थीं, पार्वती जी और क्या कहते कि ब्रह्मा जी की, और विष्णु जी की लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, तीनों लोगों ने ये कहा था कि मतलब इन लोगों का था कि सबसे ज़्यादा सती मैं हूँ और मेरे अलावा इस संसार में कोई दूसरा सती नहीं है। तो उनके बारे में जब ये नारद जी भी थे, जब उन्होंने सुना तो कहने लगे नहीं ये गलत है, अगर सती की बात करो तो सती अनसुईया के बराबर कोई सती नहीं है। तो उन लोगों को लगा कि अरे ये तो गलत है, आप मेरे विरोध में बात कर रहे हैं। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं साबित कर सकती हूँ, इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने पतियों से कहा कि अगर ऐसा है तो जाओ इनका तपोबल देखो, ये कितनी ही बड़ी सती हैं जो इनके बारे में इतना कहा जा रहा है। तो ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए, और इनसे कहा भी था सती माँ अनसुईया माँ से कि मैं आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो जब उन्होंने भिक्षा देने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आपको भिक्षा देने के लिए वस्त्रहीन आना पड़ेगा। तो वो तो सती थी, उन्होंने अपने कमंडल से तीनों लोगों के ऊपर जल छिड़क दिया और वे तीनों छोटे छोटे बालक बन गए थे। और फिर इन्होंने उनको भिक्षा दी थी और सबको पालना डाल दिया था और सबको वहीं पे लिटा दिया था। तो जब कई समय गुजर गया काफ़ी, जब ये लोग नहीं लौट के आए, तब फिर उनकी जो देवियाँ थी, तीनों देवियों को बहुत चिंता होने लगी कि क्या हुआ और इतने समय हो गया है अभी तक नहीं आए हैं। तो नारद जी से फिर उन्होंने पूछा तो नारद जी ने बताया। तो फिर वो घबरा गई, तो फिर वो आई यहाँ पे, तो देखा तो तीनों ही बच्चे बने उनके पालना में झूल रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तो भगवान मेरे पतियों को लौटा दो। तो उन्होंने कहा तो हम क्या कर सकते, आप अपने अपने पतियों को ले लो। तो फिर उन्होंने अपनी क्षमा याचना करी और गलती मनाई। तब फिर देवी अनसुईया माँ ने उनको फिर से
जल छिड़क कर उनको फिर से बड़े हो गए वो, और फिर वो अपनी क्षमा याचना करके और फिर तीन की तीनों लोग चले गए। जैसा कि मैंने सुना था उतना मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ गलती हो जाए या लगे कि हाँ मैंने गलत किया तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपको बताया है। ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षक के रूप में माता अनसुईया से भोजन मांगने गए थे। जब मैं बता चुकी थी कहानी, और ये जगह जगह उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी थी, वो लोग पढ़ रहे थे, वो बहुत अच्छे से हो रहा था। जब मैंने कैमरा वहाँ पे बनाना, मुझे देख के कई लोगों ने फिर कैमरा निकाले, सब लोग यही सोच रहे थे जाने मना ना हो। फिर हमसे पूछा आप बना रही, कोई कुछ कह नहीं रहा, हमने कि जब कोई कहेगा तो बंद कर देंगे, तो किसी ने टोका नहीं तो बनाना मैंने शुरू कर दिया था। और अच्छे अच्छे सीन थे, बहुत ही मोहक दृश्य था और बहुत ही खूबसूरत। ये देखो तीनों रानियां हैं, देवियां हैं, और ये तीनों देवियां उमा रमा और ये उनका कहते शारदा, तीनों ने अपनी भूल का एहसास किया और इनसे अपने क्षमा याचना किया। तो ये वाला भी सीन था, वहाँ पे हर तरह के सीन थे। पूरी सती माँ अनसुईया की पूरी कहानी थी, जो हर एक एक कमरे जैसे कटे थे और उसमें ऐसे ही जाली लगी थी। हम लोग देखते भी जा रहे थे, पढ़ते बहुत अच्छा था। और लाइन से लगा दिया था उनने ताकि भीड़ ना हो, एक एक करके लाइन से सब लोग चल रहे थे, आराम आराम से सब लोग देख रहे थे, कोई भगदड़ नहीं थी। और ये सीता माँ आई थी जब सती अनसुईया माँ के पास, तो उनका पति धर्म व्रत का इन्होंने जो उपदेश दिया तब वो वाला सीन है। इसके बारे में भी मैंने कहानियाँ सुनी हैं और बहुत ही अच्छी हैं इनकी कहानियाँ, और सुनने से बहुत ही ज्ञान होता है और बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखते देखते आगे बढ़ रहे थे कि माँ को देखना है, वो वाला सीन जिसमें इन्होंने पालना में झूला झुलाया था, मेन सीन। और बताया जा रहा था वहाँ सिंदूर भी सुहाग चढ़ाया जाता है और सुहाग मिलता भी है। तो हम लोग भी लालायित थे कि जाएंगे माँ के दरबार में और मिल जाएं, बस किसी तरह से। ये उनकी झांकियाँ थीं जो बीच बीच में हम लोगों को दिखाया जा रहा था, हम लोग देख भी रहे थे। वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि चलो अब वो भी सीन आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे। हर उसमें वो दिखाया जा रहा था, और ये है वो जिसका इंतज़ार था। माँ अनसुईया की बड़ी सी मूर्ति और पालना में तीनों देव झूला झूल रहे थे। यही है मेन सीन, यहीं पे सिंदूर वगैरह सुहाग चढ़ाया जाता है और यहाँ ही हम लोगों को सिंदूर मिलता भी है, सुहाग भी मिलता है, और यही हम लोगों ने चढ़ाया यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और इस चीज़ के लिए कहने से पहले मैं गलती भी मनाती हूँ कि शायद मेरा कहना सही है या नहीं, लेकिन कहते हैं ना दिल में आता मैं कह देती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ जो थी जो थोड़ा ठीक नहीं लगी थी, होता क्या जो सुहाग चढ़ाया जाता है और सुहाग के संग उनको कुछ दक्षिणा वगैरह दी जाती है। उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे, एक्चुअली मेरा बेटा बहुत भीड़ थी, नीचे था, हम लोग ऊपर आए थे, और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ पैसे रख के चढ़ाओ। जो बीच बीच में ज़रूरत थी हम वहाँ पैसे चढ़ाते गए थे। यहाँ का पता नहीं था कि सुहाग दिया जाएगा तो उसमें पैसे भी चढ़ाए जाएंगे। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसे सुहाग नहीं लेंगे, दक्षिणा रख के लेके आओ, हम लोगों को लगे 1-2 रुपए फुटकर थे रखे, तो उन्होंने कहा इनसे कुछ नहीं होता, बड़ी नोट। तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। आप लोग बाबा हो, साधु हो, गुरु हो, और इस तरह की बातें सुहाग के लिए नहीं कहना चाहिए। वो अपनी अपनी श्रद्धा है। अब पता नहीं क्यों वो वापस करने लगे, नहीं चढ़ाएंगे, आप जाइए पहले दक्षिणा लेके आइए। थोड़ा सा अजीब लगा। अब इतनी दूर जीना उतर के मैं फिर से जाती आती, समय भी नहीं था। फिर मैंने वहीं खड़े खड़े दोनों हाथ बढ़ा के माँ अनसुईया का नाम लिया, माँ अनसुईया मेरा सुहाग स्वीकार करो और मुझे अमर सुहाग का वरदान दो। आँख बंद करके 2 मिनट के लिए मैं वहीं खड़ी रही और देवी माँ को हमने वहीं से अर्पण कर दिया। और मुझे ये चीज़ का अच्छा नहीं लगा, जो नहीं होना चाहिए था मंदिरों में, कि एक बाउंडेशन लगा दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो जैसा भी हो, वो उनकी कृपा, उनकी माया। और ये देखो राजा हरिश्चंद्र जब उन्होंने परीक्षा ली थी, उनका भी वो सीन दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत था।
हर चीज़ बहुत अच्छे से थी, साफ़ सफाई थी, कोई भी भीड़ भाड़ ज़्यादा लाइन लगा ली थी, लेकिन ऊंचाई बहुत ही, हम लोग चढ़ के गए थे और कई जगह ऊपर नीचे करते थकान भी हो रही थी। तो सब, लेकिन मैंने सीन सब कुछ लिए, क्योंकि चित्रकूट आना बहुत ही मुश्किल है और आके फिर दर्शन करना, फिर पता नहीं लाइफ में दोबारा आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, तो कम से कम ये सीन मैं कवर कर लेती हूँ। मैं तो घर बैठ के देखूँगी, साथ में आप लोग भी मेरे माध्यम से जुड़े, आप लोग भी देखना। बहुत ही खूबसूरत सीन थे, बहुत ही अच्छे थे, आँखों में बहुत ही ठंडक मिल रही थी। यहाँ भगवान के कई स्वरूप बताए गए थे और सब लोग देख रहे थे। और ये है मंदाकिनी नदी जो वहाँ से बहती हुई, यहाँ कई लोग यहाँ पे नहा रहे थे। जल बहुत ही साफ़ था, मछली थी। हम लोगों ने भी यहाँ पे कुछ आटा की गोली वगैरह बिक रही थी, दान पुण्य किया और अच्छे भगवान मंदाकिनी माँ को प्रणाम किया और थोड़ा सा मन अच्छा हुआ। और वहाँ मार्केट भी बढ़िया लगा था, आपको जो भी सामान लेना हो आप वहाँ ले सकते हो। हम लोगों ने यहीं से सिंदूर वगैरह ख़रीद के मानसूया को चढ़ाया था और आके अपने जितने भी जान पहचान के लोग उनको दिया। अमर सुहाग था जो बहुत ही ज़्यादा सही था। वो छोटी छोटी चीज़ें बाज़ार में जो ज़रूरत की चीज़ें थी बिक रही थी और आप लोगों को मैंने आपको वीडियो दिखाया है। आप लोग बताइए कैसा लगा, और पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीन कवर करके मैं आपको दिखाऊं। आप मेरे पीठ पीछे देखिए, हाँ बहुत बंदर तो थे ही, लंगूर भी हैं। उन लोगों के हाथ से चीज़ें खाते, मुझसे भी कहा गया हाथ से खा लेंगे आप, खिला दें। मैंने कहा भैया हमें नहीं खाना, कहो मुँह नोच लें, फ़ोन ले जाएं, कोई भरोसा नहीं है, जान है तो जान है। मैंने नहीं किया। ये आप मेरे ठीक पीठ पीछे देखिए मंदाकिनी नदी है। और मैं इसी तरह चैनल को आपको दिखा दूँगी। इसके बाद भी 1-2 मंदिर और बचे हैं, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ के भी दर्शन कराऊँगी। बने रहिए मेरे संग, इसी तरह चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए मेरे संग राधे राधे।